और इस बीच आपको बता दें कि मध्य पूर्व के तनाव से दुनिया में हथियारों के खरीद फरोख्त में तेजी के रुझान मिलने लगे हैं। न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि रूस, यूक्रेन और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसक झड़प चल रही है उसकी वजह से हथियारों की बिक्री काफी बढ़ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मध्य पूर्व में इजराइल हमास के बीच ताजा संघर्षों ने हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नया उछाल ला दिया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में हथियारों की डिमांड और बढ़ेगी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास के साथ इजराइल का संघर्ष, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण और चीन के सैन्य शक्ति बनकर उभरने से हथियारों की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और आइए हथियारों की बिक्री से जुड़ा एक आंकड़ा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया किस तरह तेजी से विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। बता रहे हैं आपको कि हथियारों की रेस महाविनाश का संकेत। पूरी दुनिया में हथियारों की बिक्री 183 लाख करोड़ तक हो चुकी है। अगले साल कितने हथियार बिकेंगे? 225 लाख करोड़ तक बिक जाएंगे। अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 82 लाख करोड़ की हिस्सेदारी अमेरिका की है। तो आप अंदाजा लगाइए, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तो अमेरिका रखता है, लेकिन जो पूरी दुनिया में खरीद फरोख्त है वो हथियारों की बढ़ गई है इस जंग के नए मोर्चों के चालू होने के साथ ही। तो ये महाविनाश के संकेत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा मददगार है। अमेरिका से इजराइल को सैन्य और आर्थिक दोनों तरह की मदद मिलती है। अब आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल अमेरिका का कितना बड़ा साझेदार है। ये देखिए सैन्य मदद कितनी मिल रही है और 77 सालों में कितनी मदद अब तक मिली है। आपको बता रहे हैं कि मिसाइल डिफेंस, आर्थिक मदद, तकनीकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण प्रोग्राम, इन सब को मिलाकर 1946 से लेकर 2023 तक जो मदद मिल रही है, मिलिट्री में $33 अरब, 2022 में $33 अरब, 2021 में $33 अरब। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी बताया गया कि जो मिसाइल डिफेंस है $5 अरब, $15 अरब और $15.5 अरब तक 2022 में, 2021 में ये आंकड़ा सामने आया है 2023 का। इन 3 सालों में लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह की इजराइल को मदद अमेरिका की तरफ से दी गई है। एक और बड़ी खबर, हूती विद्रोही जो है अब नया चैलेंज बनने वाले हैं। आईडीएफ का बड़ा बयान आया है, इसको लेकर विद्रोहियों को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इजराइल में अल जजीरा के दफ्तर बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ हमास की बड़ी तैयारी है। अगले 72 घंटे में इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। कई ठिकानों पर हमला कर सकता है हमास। और एक और बड़ी खबर, कल गाजा पहुंच सकती है मदद की पहली खेप। गाजा को मदद पर यूएन का बड़ा बयान। सभी संबंधित देशों से बातचीत हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में मदद पहुंचने का इंतजार हो रहा है। राफा बॉर्डर पर पड़ी है मदद की सामग्री। शुक्रवार को ये खोला जाना था लेकिन एहतियातन नहीं खोला गया। खाने की चीजें, मेडिसिन और दूसरे सामान। कल राफा बॉर्डर खुलने का अनुमान है। राफा बॉर्डर से ही इजिप्ट से गाजा में एंट्री होती है, यानी मिस्र से।